हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्या है क्वेश्चन, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि एक सर्कल है, उसमें एक सेक्टर है जिसका एंगल है 60 डिग्री और जो सर्कल है उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले एक सर्कल बना लें। देखो एक बना लिया हमने सर्कल, क्लियर बेटा। अब इसमें क्या कह रहा है, वो एक सेक्टर है, कहीं भी बना लें। ये तो हो गया हमारा सेंटर, ये हो गया इसका एक सेक्टर जिसका एंगल कितना दिया उसने, 60 डिग्री दिया है हमें, क्लियर। तो हमें क्या करना है, इसका सेक्टर का एरिया निकालना है, इस पार्ट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है हमें, इस वाले टुकड़े का, इस पूरे सर्कल से, है ना। तो हमने बताया था बेटा, देखो अब यहाँ पे हमें पहले दे रखा है रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और थीटा, थीटा मतलब एंगल, एंगल कितना दिया है बेटा 60 डिग्री, क्लियर। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ द सेक्टर, हमने फॉर्मूला लिखाया था जब पढ़ाया था, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो एरिया ऑफ सर्कल हमने बताया था क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सब जानते हैं, आप बहुत समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इस क्योंकि ये सेक्टर का निकालना है, अब इस सेक्टर पे एंगल कितना है थीटा, थीटा अपॉन 360। पूरा सर्कल पूरा एंगल कितना होता है 360 होता है, तो हमें कितने का निकालना है पर्टिकुलर थीटा का, तो थीटा अपॉन 360 ये फॉर्मूला होता है। अब थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है बेटा 60 इंटू 360, इंटू पाई की वैल्यू क्या रखोगे 22/7, इंटू आर की वैल्यू 6 इंटू 6। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जीरो से ये जीरो काट दो, इसको 6 से ये 6 टाइम काट दिया, ये 6 से ये एक 6 कट गया। ठीक है, क्या बचा बेटा आपका, बचा देखो ऊपर 22 इंटू 6/7। ऊपर मल्टीप्लाई कर लो जरा, मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 कर दो, वहाँ से लगा एक, 6 दूनी 12 और एक 13, 132/7। ठीक है, ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है बेटा 132/7। देखो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर 3, देखो कितना इजी क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, बेसिकली क्या था, आपको बस थोड़ा फॉर्मूला याद होगा तो आप पुट करोगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा। 22/7 आपकी पाई की वैल्यू रखोगे, जब तक रखोगे तब तक कि आपको स्पेसिफाइड ना किया गया हो कि पाई की वैल्यू ये रखो, यानी जो भी 3.14। अगर डेसिमल में नहीं दिया गया है तब तक आप डेसिमल पे नहीं रखेंगे, तब तक आप हमेशा क्या रखेंगे 22/7। ओके, क्लियर है ऑप्शन नंबर 3।